quadratic equations में we started with some special types of quadratic equations. होमवर्क आपको मैंने भेज दिया है, आया और कौन है इस बैच में? बस काशिम तो कर दिया है। कौन? आपको मैंने होमवर्क अपडेट कर ही दिया है, ठीक है, इस ग्रुप में। चलो, कल मैंने आपको करवाए थे सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो देखने में क्वाड्रेटिक नहीं होती, बट विद सम स्टेप्स, विद सम सॉल्विंग हम उसे क्वाड्रेटिक बना देते हैं और उसके बाद उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन करो, ये वाला है। दिस इज √2x² minus 3x by √2 plus 1 by √2 equal to 0. अभी हो जाएगा क्लियर, अभी हो जाएगा क्लियर। स्टार्टिंग वाले में 1-2 क्लासेस रखूंगी। आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू। वंशिका आएगी उसके लिए भी, और बाकी सब बच्चे भी आ जाए उसके लिए भी। टेगोर पब्लिक चल रहे हैं ना उसके, आई थिंक उसका हो गया होगा। डाला नहीं यहाँ पीछे मत बोलो, चुप रहो। चलो, अब यहाँ पर हम इसे डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे √2 का, तो इट विल बिकम 2x² minus 3x plus 1 by √2 equal to 0. So though this question looks like, है ना, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि हमारा √2 आ गया, एक इरेशनल नंबर आ गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। 2x² minus 3x plus 1 ही होगा। वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया बच्चे। हाँ, एलसीएम लिया है, ठीक है। तो अब तो इसको फैक्टराइज कर सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। हम क्या करेंगे इसको, 2x² minus 2x minus x plus 1 equal to 0. 2x कॉमन लिया, x minus 1 minus 1 कॉमन लिया, x minus 1, तो 2x minus 1 x minus 1 equal to 0. तो 2x minus 1 equal to 0 और x minus 1 equal to 0. x की वैल्यू आ गई 1/2 और x की वैल्यू आ गई 1. चलो नेक्स्ट लिखो। So next question now is x plus 1/x is equal to 2 1/20. हाँ जी, ये लिखो। हो गया इतना, ना लिख लिया ना। अब इसमें देखो क्या करना है, आप इसमें क्या ले रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम x² plus 1/x और यहाँ आ जाएगा 41/20। तुमने क्या नहीं लिखा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x² plus 1 into 20 is equal to 41x. तो 20x² plus 20 is equal to 41x. तो 20x² minus 41x plus 20 equal to 0. हाँ जी, इसका फैक्टर्स बनाना ही मुश्किल है। बताओ 40 into 1 कितना होता है? 20 कितना हुआ? हाँ, मैंने वही कहा था, गलती इसमें यही होती है। इसमें आप डिस्क्रिमिनेंट भी यूज कर सकते हो। You need a product of 200 and sum should be minus 41. तो इसके फैक्टर्स पता क्या होते हैं? 20 into 10 400।
प्रोडक्ट शुड बी 400, ठीक है। तो 4 into 100 हो गया, 4 into 10 into 10, 2 into 2, 2 into 5, 2 into 5। कोशिश करो। 25 एंड 16। ये एक स्पेशल इक्वेशन है, ये किसी क्वेश्चन में भी आता है। सेम क्वेश्चन जो ये है, किसी क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट बनकर आती है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम। तो उस केस में भी फैक्टर्स जब आपके बन रहे हैं तो स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, आपके फैक्टर्स इस तरह से ही होंगे। सो आप इसमें से लोगे 5x कॉमन, 4x माइनस 5, और यहाँ से लोगे 4 कॉमन, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो वी हैव 5x माइनस 4, 4x माइनस 5। तो x इज इक्वल टू 4/5, x इज इक्वल टू 5/5। समझ में आ गया? x की एक वैल्यू आएगी 4/5 और एक वैल्यू आएगी 5/5। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही है, सिर्फ आपने एक ही चीज मिस की है। ओवरऑल स्टेटमेंट पूरा चैप्टर तो मिस है ही है। एक है जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला में इन बिटवीन कहीं करवा दूंगी आपको, बस फिर ठीक है, फिर नहीं मिस किया। 1 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या लगता है, देखने में लगता है क्वेश्चन पता नहीं क्या दे दिया, बट अदरवाइज इफ यू जस्ट लुक एट द क्वेश्चन एंड ब्रेक इट, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस x, और इस √2 के साथ भी x को मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया माइनस √2x प्लस √2 इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या बना ये? फैक्टराइज हो गया डायरेक्टली। मतलब ये पक्का पकाया क्वेश्चन दिया हुआ है, लगने में देखने में लगता है कि पता नहीं क्या आ गया। अगर आप x को मल्टीप्लाई करते हो, ये ऑलरेडी आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फॉर्म में है। फर्स्ट टू टर्म्स में आपने x कॉमन लिया, x माइनस 1, माइनस √2 कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस √2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आई √2 और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आ गई √2 और x इज इक्वल टू 1। अनदर थिंग है हमारे पास 2/x स्क्वायर माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर क्या ले लेंगे हम? LCM। तो जब आप x स्क्वायर LCM लोगे तो ये आएगा 2 माइनस 5x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर दिस विल बिकम इक्वल टू 0। x स्क्वायर जो यहाँ इन द डिनोमिनेटर है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो देखने में लगता है क्वेश्चन पता नहीं क्या दे दिया, बट अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व हो जाएगा। क्या फैक्टर्स बनेंगे? -4 एंड -1। तो 2x कॉमन लिया, x माइनस 2, -1 कॉमन लिया, x माइनस 2। तो x की वैल्यू आती है 1/2, x की वैल्यू आती है 2। इतना क्लियर है हमें? चलो ये 2 क्वेश्चंस करो खुद से, फिर मैं पूरी वर्कशीट ही आपको दे दूंगी जिससे आप खुद सॉल्व कर सकते हो। 8/x प्लस 3 माइनस 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 2, और ये है 1/x प्लस 6 प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 3/x माइनस 4। ये आपका होमवर्क भी हो सकता है कि होमवर्क में दिया। हाँ जी, लेट क्यों मैम? इससे पहले 2-3 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ तो वो देख लेना, ठीक है। नाउ स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। इसे हमें कैसे करना चाहिए? एलसीएम लेकर। आपके क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस एलसीएम लेने से हो जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई। 16 माइनस 8x माइनस 2x माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 6 माइनस x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 2/1। ऊपर बन जाता है 10 माइनस 10x अपॉन
ये बन जाता है 10 माइनस 10x अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। समझ में आ गया रियान आपको ये? अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ से 10 कॉमन ले लेती हूँ। 10 कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स अपॉन, या सिंपल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वाई टू गो फॉर दिस ना लंबा जाना, मतलब ऐसे कंफ्यूजन वाली बात आ जाती है। तो मैंने लिखा 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। ठीक है, 10 माइनस 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 12। फिर मैंने कहा था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, उसको हमेशा क्या करना चाहिए, पॉजिटिव। सो आई विल ट्रैक बाय राइट हैंड साइड टू माय लेफ्ट हैंड साइड। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 10x प्लस 10 माइनस 12। तो ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। समझ में आ गया? सिर्फ आप अपनी कैलकुलेशंस है, उसे आप पहले कॉमन लेके करना चाहते हो या बाद में लो, आपकी इक्वेशन बन के आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी, तो इसके फैक्टर्स होते हैं, विल इट एवर गेट फैक्टराइज्ड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से? नहीं होगा ना, फैक्टराइज नहीं होगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से। तो इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। लिख लिया आपने क्वेश्चन? देखो, चलो फॉर्मूला मेथड लगाओ इसमें। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4, c इज इक्वल टू माइनस 1। d फाइंड करेंगे अब हम, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आ जाएगा d? यस, d विल बी इक्वल टू 20। d विल बी इक्वल टू 20। तो आपका फॉर्मूला अब लग जाएगा x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d बाय 2a माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 बाय 2। 4 प्लस माइनस 2 रूट 5 बाय 2। 8 कैसे आ गया? 2 प्लस माइनस रूट 5, 2 प्लस b माइनस 4 नहीं है? समझ में आ गया? ये फैक्टराइजेशन हो गई, समझ में आ गया सबको? हाँ, रूट 20 को 2 रूट 5 लिखना पड़ेगा, वरना सच में मार्क्स कट जाए। इसमें कोई स्टेप चेकिंग नहीं है, आपको सिंप्लीफाई उसे करना ही पड़ता है। 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। सबको समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ रहता हो नहीं समझ में आया, अब आ जाओ ये वाले क्वेश्चन। हो गया था यहाँ तुम्हारा सारा सॉल्व? नेक्स्ट करो, x 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 4। कर दो अब, ये सॉल्व हो चुका है सबका? नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, एनसीईआरटी में ये नहीं है, बट दिस रिक्वायर्स प्रैक्टिस बिकॉज कभी कभी ये पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चंस को फिर करना इजी हो जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस 10 प्लस x माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 इंटू x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 अपॉन x माइनस 4। 2x माइनस 16 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 160। 60 है, मैंने 16 लिया।
-10 -6 प्लस है -4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 4 इंटू x - 4 इज इक्वल टू 3 इंटू x² - 4x - 60। 2x² - 4x - 8x plus 16, 3x² - 12x - 180। 2x² - 12x plus 16, 3x² - 12x - 180। अब मेरी कोशिश क्या होगी, x² की टर्म्स को, इस वाली टर्म्स को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊं, तो 3x² में से 2x² माइनस क्या आ जाएगा x²। अच्छा ये 12 और 12 तो कैंसिल ही होते हैं ना, -12 और -12 तो कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ से -180 - 16 इक्वल टू 0 आ गया है ना। तो ये क्या बन गया, x² माइनस 196। हाँ जी 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का, तो ये हो जाएगा x² - 14² इज इक्वल टू 0। तो x - 14 इंटू x + 14, a² - b² का फॉर्मूला लगाते हो, उसको स्प्लिट करते हो तो आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी, +14 एंड -14, एंड फॉर बोथ द वैल्यूज योर डिनोमिनेटर्स इन एनी केस आर नॉट बिकमिंग इक्वल टू 0। x की वैल्यू कौन सी आई है हमारे पास, एक आई है +14 और एक आई है -14, और इन दोनों ही वैल्यूज के साथ हमारे डिनोमिनेटर्स ना यहाँ पर 0 नहीं बन रहे, नेगेटिव बन सकते हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं, पर उन्हें क्या नहीं बनना, 0 नहीं बनना, क्योंकि आपने खुद कहा है कि वो रैशनल नहीं रहेंगे, वो रियल नंबर्स में सोल्यूशन नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, 1/0 डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, देयर इज नो नंबर व्हिच इज 1/0। तो इसीलिए आपने चेक किया कि ये दोनों ही वैल्यूज वैलिड है, x की वैल्यू -14 भी और 14 भी। अब समझ में आ गया हमें इतना, ठीक है। अच्छा इसका ना एक और क्वेश्चन ऐसा है, एक्चुअली इसमें बहुत सी वेरिएशंस हैं, but on the face of it now if you solve this question it will look like हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दे दी, ये करो, इसके बाद फिर जो अब डिफरेंट वाला है वो करवाऊंगी, फ्रैक्शंस वाले आई थिंक मैंने काफी करवा दिया अब आपको, और हाँ क्यूबिक नहीं बनेगा लग रहा है, x - 3 है तो वैसे क्यूबिक में नहीं है, 2 हो जाता ना, हाँ ये x - 3 है यहाँ, है ना, लग रहा है ना कि 3 टर्म्स आ गई, लेकिन जब आप एलसीएम लोगे थ्रू आउट नीचे तो क्या आएगा, x - 2 इंटू x - 3 इंटू x - 4, यहाँ पर कौन सी टर्म आएगी, x - 3 इंटू x - 4, यहाँ कौन सी आएगी, x - 2 इंटू x - 4, और यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, x - 2 x - 3, और राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, अभी भी कहोगे क्यूबिक बनेगा, वो सारी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 बन गई, तो जो आपके पास ये एक्सप्रेशन है ना ये सारे स्क्वायर वाले ही हैं, देखो दो टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर, है ना, समझ में आ गया, आपका सारा का सारा डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 0। So this becomes x² - 7x plus 12 plus x² - 6x plus 8 plus x² - 5x plus 6 equal to 0। कुछ नहीं है, फिर प्रैक्टिस आ जाता है ये, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, दिस इज सम ऑफ, आप जो फॉर्मूला नहीं लगाते x plus a into x plus b, x² plus a plus b into x, तुम्हारे पास जो नंबर्स हैं यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, -3 - 4 कितना हो गया, -7, -3 इंटू -4 कितना हो गया, +12, -2 - 4 कितना बन गया, -6, 4 इंटू 2 -4 - 2 8। अब यहाँ पर ये देखो x - 2 x - 3 सम हुआ -5, प्रोडक्ट हो गया +6, समझ में आ गया। तो इसके बाद आप दो स्टेप्स लगाकर यहाँ पहुंचो या एक स्टेप पहुंचो, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे, तो आ जाएगा 3x² -7 - 6 13 -5 -18x, 12 और 8 20 प्लस 26, यही आ गया। हाँ जी, कोई कॉमन नहीं निकलता आपको,
इसको सॉल्व भी करना है। 26 इंटू 3 कितना होता है? मल्टीप्लाई क्यों करना? वैसे मल्टीप्लाई करना ही क्यों है जब आपको पता है आपको स्प्लिटिंग और मिडिल टर्म करनी है। 26 into 3, then we have 13 into 2 into 3. फैक्टर्स नहीं बन रहे ना? किसी तरह से भी हमारे पास सम जो है वो 18 नहीं आ रहा ना? तो हम क्या करेंगे इसमें? फॉर्मूला मेथड। थ्री टू सा कितना होता है? एक बार फिर से चेक कर लो, इक्वेशन ठीक लिखिए, x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 8 20 और ये 26 ही आएगा। ठीक है, 13 प्लस 18 ही आएगा और ये 3, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 18, c इज इक्वल टू 26। तो हम d निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 26, 324 माइनस 26 इंटू 12 कितना आता है? ठीक है बस। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस कितना आता है? 12। हाँ, 312। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी बाय 2a। तो ये आ जाएगा 18 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 बाय 2 इंटू 3। 18 प्लस माइनस 12 को क्या लिखेंगे? 2 रूट 3। ठीक है ना? फिर मैं 2 कॉमन ले लूंगी, 9 प्लस माइनस रूट 3 बाय 6। तो 9 प्लस रूट 3 बाय 3, 9 माइनस रूट 3 बाय 3। समझ में आ गया? 2 रूट्स हम लिखेंगे, 9 प्लस रूट 3 बाय 3, 9 माइनस रूट 3 बाय 3। Have you understood this much? है ना? अब एक क्वेश्चन वो जो एग्जैक्टली पेपर में आ सकता है। दिस क्वेश्चन आपके ना टर्म पेपर्स में आ जाता है, सितंबर में, आपके दिसंबर में, या प्री बोर्ड्स में, या फिर आपके किसी टेस्ट में जो आपके स्कूल में होता है, रेगुलर टेस्ट। ठीक है, व्हाट हैपेंड टिल लाइक ईयर बैक, या इस टर्म पेपर जो हुआ, बोर्ड्स का पेपर हुआ है, उससे पहले मैं नहीं कहती कि पेपर बोर्ड्स में आएगा, बट दिस टाइम सीरियसली बोर्ड थोड़ा सा ना वो हो चुका है, थोड़ा सा ना बोल्ड। अगर 9 कटेगा ना, 3 कटेगा, तो उसको यहां से भी लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस टर्म का बोर्ड पेपर देखती हूँ ना, टर्म 2 का बोर्ड पेपर, बोर्ड ने थोड़ा सा रिस्क लिया है, वो अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर आकर आपको वो क्वेश्चन पे डालता है जो आप डाले हैं, जिससे आपका दिमाग थोड़ा सा घूमे, सोचो एंड देन आंसर। इससे पहले बोर्ड बहुत प्लेस सेव करता था, आपको वो डायरेक्टली क्वेश्चन जो इजी वाले थे वही देता था ऑलमोस्ट, कोई ट्रिकी, कोई ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं था। बट दिस टाइम द बोर्ड हैज एक्चुअली गॉन अ स्टेप फर्दर, ऐसे क्वेश्चंस दिए जो उसने पिछले 10 साल में नहीं दिए। पिछले 10 इयर्स में उसने एक क्वेश्चन ऐसा नहीं डाला, लेकिन अब उसने वो क्वेश्चन डाल दिया। तो इसी के लिए अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बोर्ड में नहीं तो आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में तो होगा नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केवीएम को पसंद है ये क्वेश्चन, वो पेपर में डाल देता है। ठीक है, और अभी का हाल देखकर तो लगता है जरूर डालेगा। और इसके अलावा भी देयर आर मेनी क्वेश्चंस लाइक दीज। ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ रूल है। अगर आप देखोगे ना, इसको फैक्टराइज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, आपका आंसर सीधा सीधा से आएगा। लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए? स्टार्टिंग पॉइंट हर एक इक्वेशन का क्या होता है? जब आपको लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल भी करवाई होगी, है ना, हमेशा हम क्या कहते थे कि जहां जहां x है उन सबको क्या करो, इकट्ठा, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑफ x टुगेदर, यही कहते थे ना हमें। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, 1/a प्लस 1/b, इस x की टर्म को दूसरी तरफ ले जाकर उसे इकट्ठा कर देना है। नहीं बच्चे, इसमें अलग अलग एलसीएम है। इसमें 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और एक जगह लिखा है
ये वाला, ठीक है, दोनों डिफरेंट है ना। क्लियर हो गया बच्चे इतना। 1/a plus 1/b is equal to 1/a plus b plus x। तो by first step in such a question, अगर आपने ये कर लिया ना स्टेप, आपको ये याद है, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन विदाउट, मतलब बिल्कुल स्मूथली होगा, जैसे होता है ना कि मलाई मक्खन ही लगा हुआ है बिल्कुल हमारा, वैसा है ये क्वेश्चन। इसके बाद अब इसके बाद क्या करना है, कभी फ्रैक्शंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम ले लो। दिस फर्स्ट स्टेप इज व्हाट यू नीड प्रॉम्प्टिंग फॉर। इसके बाद तो सारा स्मूथली, मतलब बहुत इजीली ग्लाइड करता है क्वेश्चन। एलसीएम लोगे, यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर a प्लस बी, नीचे ए बी। यहाँ पर लिखोगे x माइनस a प्लस बी प्लस एक्स अपॉन x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कहूंगी नहीं इसको बहुत ध्यान से करना है। You only need prompting for your first step, and your first step is based on the simple rule that in an equation bring the terms of x together। ठीक है, अब कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल होगा, अब इसको सॉल्व भी करना है। यहाँ से मैंने ब्रैकेट ओपन की, ये आ गया, नीचे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ जी कुछ लगता है क्या होगा, ये प्लस x है और ये माइनस x कट जाएगा, इतना लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे से कंटिन्यू करूंगी। यहाँ तक लिख लो, लिख लिया, बाकी सबने आरव लिखो, और जिन्होंने लिख लिया है अब देखो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा। हो गया, रेहान हो गया, नहीं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इतना। अब देखो आपके पास ये क्या आया था, मैं एग्जैक्टली a प्लस बी अपॉन ए बी माइनस ए माइनस बी अपॉन ax प्लस bx प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले सकती, जैसे ये 3 दिया हुआ है, यहाँ पे -3 दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ है, एक जगह 3 दिया हो एक जगह -3 दिया हो, वो कट जाता है ना। तो ये पूरा, और ये जब पूरा कटेगा तो क्या आएगा, -1। इतना समझ में आ गया। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर फिर भी नहीं लगता तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल अंडरस्टैंड। बस मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। माइनस a प्लस बी इंटू ए बी, ये भी तो कर सकते हो ना। अभी भी समझ में आ गया कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है और ये माइनस ए बी बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, अब अगर ऑर्डर में लेकर आए तो पहले कौन सी टर्म आती है, एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगी ax, फिर आएगी bx, और ये माइनस ए बी था, इधर जाकर क्या बन जाएगा। अब बताओ क्या इस क्वेश्चन को मुझे और समझाने की जरूरत है। अब क्या करना चाहिए, फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, मतलब पूरा उसने आपको फैक्टराइज्ड फॉर्म दे दी। और आपकी चीज क्या थी, फर्स्ट क्वेश्चन में x को इकट्ठा लेकर आओ, पहले ही नहीं एलसीएम लेना, x को उधर ले जाकर फिर एलसीएम लेना है। देन सेकंड थिंग, हाँ ग्रुपिंग हो जाएगी ना, x कॉमन ले लिया, x प्लस ए प्लस बी कॉमन ले लिया, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई -b, x की वैल्यू आ गई -a। समझ में आ गया इतना हमें, यहां तक कोई मुश्किल कुछ ना समझ में आया हो, समझ में आ गया, -b -a, आप ये अंडरस्टूड है क्लियरली, इजी है। अगर ये कर लिया है ना तो इसका एक भाई है जो बिल्कुल सेम है, बस उसमें ये वाला, वो भी कर सकते हैं। तो वो एक बार खुद से ट्राई करो, कुछ नहीं है, उसने 2 के साथ a के साथ 2 कोएफिशिएंट ऐड कर दिया। तो इस सिमेट्री में चलता समटाइम्स यू विल फाइंड कि सिर्फ b के साथ 2 लगाया हुआ है। एक क्वेश्चन वो भी बनता है जहां पर यहाँ पर भी 2b लिख दिया और यहाँ भी 2b लिख दिया, और a और x ऐसे ही है, राइट। हमारा फॉर्मूला वही रहेगा, हमारा मेथड वही रहेगा। करना क्या है पहले स्टेप में, ब्रिंग द टर्म्स ऑफ x टुगेदर, और यहाँ क्या आ गया 1/2a प्लस 1/b। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम। तो यहां से 2x समझ में आ गया, लिखो इतना, कौन सा बेटा, ये देखना, ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ मल्टीप्लाई होगी, और नीचे 2 टर्म्स आ गए।
ठीक है ना। नहीं मुश्किल आता है ना तो इसको ब्रैकेट्स में लिखा करो हमेशा, वो समझ में आना शुरू हो जाए। क्लियर हो गया इतना? अच्छा इसके बाद अब एलसीएम कॉमन तो कैंसिल कर सकते हो ना, 2x कैंसिल करो, बिल्कुल सेम जैसा पहले किया था वैसा ही, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ नहीं डिफरेंट हो रहा सिवाय नंबर्स के। बढ़िया क्यों 2x कटेगा और फिर b + 2a ओवरऑल कट के -1 आ जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, 2x अपॉन 2x वो कट जाएगा, फिर -2a अपॉन 2a वो नहीं कटेगा? नहीं वो नहीं। इतना क्लियर हो गया? अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगी, यहाँ तक लिख लिया, बताती हूँ। इतना लिख लिया हमने, कुछ नहीं करना है इसके बाद, नेक्स्ट स्टेप तो लिखो। ये लो मैं यहीं पे रब करके इसको दोबारा से लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप आराम से लिखो। आपको किसने कहा है कि अभी समझना है? तो you'll just open the brackets like this, है ना, and like नीचे वाली टर्म तो ऐसे ही लिख लोगे, और यहाँ पर भी आपके पास है 2a + b/2a। ना समझ में आ गया? अब क्या कट जाता है? किसने कहा है कि हमें स्टेप्स कम करने हैं? मैंने तो नहीं कहा कि नहीं नहीं स्टेप्स नहीं, क्यों माइनस या क्यों एक्स्ट्रा लिख रहे हो। आपको समझना है क्योंकि क्वेश्चन एंड में आके डिफिकल्ट नहीं होता, आपकी ये इनिशियल वर्किंग ही आपको एंड तक लेकर जाएगी और बिल्कुल इजी क्वेश्चन बन जाएगा, राइट। तो वही सेम बात है कि माइनस कॉमन लिया तो ये बनता है 2a + b, 2x 2a + b + 2x = 2a + b 2ab। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे आपस में इन द डिनोमिनेटर्स, दोनों 2 इकट्ठे हैं इक्वेशन में तो कट जाएंगे, ये और ये कट जाएगा। तो अब आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना सा अच्छे से बन के आ रहा है, ये x की टर्म 2a + b + 2x = -ab, यहाँ पे माइनस था एक, ये ab के साथ मल्टीप्लाई होकर -ab हो गया, -1 था ना बेटा यहाँ पे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो -ab आएगा। समझ में आया सबको? जैसे पहले वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हुई है। ये 2 और ये 2 कट गया ना, यहाँ पे 2x था ना, तो इस 2 को और इस 2 को मैंने कट कर दिया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया। बात कुछ नहीं है, अगर मल्टीप्लाई भी करोगे तो एंड में आकर आप इसे कैंसिल ही करोगे, ठीक है। तो यहां से मेरा 2x² पहले, फिर 2ax + 2b + ab = 0। 2x², x को मैंने 2x से मल्टीप्लाई किया 2x², x को मैंने 2a से मल्टीप्लाई किया 2ax, x को b से मल्टीप्लाई किया 2b, और जो ये -ab राइट हैंड साइड में था इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गई, ab = 0। यहाँ तक समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को दोबारा से घर पे कर लेना, राइट। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार घर पे करना, कल मैं फिर से करवा दूंगी। यहाँ तक क्लियर है? हमें मैंने स्टेप्स मिस किए, कुछ नहीं किया। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग एनी स्टेप, सिर्फ सिंपल जो आप अपने कैलकुलेशंस करते हो, बच्चे यहाँ पे माइनस नहीं था, माइनस, फिर मैंने माइनस कॉमन लेकर यहाँ लिया, ये कैंसिल हो गया टर्म, उसके बाद ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो x × 2a 2ax आ गया, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, x × 2b, तो x × b 2b हो गया, x × 2x² 2x², और जो -ab है वो राइट हैंड साइड में आकर हो जाता है +ab। तो हमारी ये फाइनल सी इक्वेशन जिसको हमें फैक्टराइज करना है वो बन जाती है ये, जो बिल्कुल सीधी सीधी सी लिखी हुई आई है। आपको कुछ भी टर्म्स को रीअरेंज नहीं करना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा ना, एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखा, देन यू टेक x कॉमन, 2x कॉमन, x + a, एंड यू टेक b कॉमन, तो 2b किसने कहा यहाँ पर है? b तो है, तो यहाँ पे 1b लेकर x भी तो होगा ना, ये bx था जो मैंने 2 लिख दिया, तो ये आ जाएगा x + a = 0। So 2x + b × x + a = 0,
तो x की वैल्यू आ गई -b/2, x की वैल्यू आ गई माइनस। अब क्लियर है? यहाँ पर जो मेरी करती हुई वो ठीक है, यहाँ पर bx आ रहा है। क्लियर हो गया इतना? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब इसके अलावा और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या टाइप आती है अगर इस तरह से कुछ दिया होता है? फाइव इंटू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3x प्लस 1 माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें? स्क्वायर को ओपन कर दो, सबसे इजी है, ठीक है ना। अदरवाइज टेक्निकली क्या बनता है इसमें कि 3x प्लस 1 को क्या ले लेते हो? y। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। बट आई हैव नोटिस्ड दैट इफ यू ओपन द स्क्वायर, थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करोगे, ओपन करके स्क्वायर्स को करोगे तब भी सॉल्व हो जाता है और बहुत मुश्किल क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। ठीक है, चलो तो इसको करेंगे 5, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो क्या बनेगा a स्क्वायर? 9x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6x, और यहाँ पे तो डायरेक्टली प्लस कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, 18x प्लस 6 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इसका टेक्निकल मेथड है, जो टेक्निक है जिसमें आपके टीचर नंबर नहीं ऐसे ही करना है ना, वो एक चीज बात हो जाती है। आई यूज्ड टू डू इट लाइक दिस, मैं पढ़ाती भी ऐसे थी, पर किसी ने मुझे कहा कि मैम देखो अगर मैंने ऐसे कर लिया तो कितना इजी हो गया, तो मैं घूम कर क्यों पहुंचू। बिल्कुल सही बात है, जब हम भी पढ़ाते हैं तो मैं भी ये कहती हूँ कि नहीं ये तरीका है जो बनता है कि ऐसे करना चाहिए, पर अगर हमारा आंसर, आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही है, मैंने कहा लंबी कैलकुलेशन करता मैम कहाँ लंबी है, प्लस बी होल स्क्वायर लगाया, वी नो द आंसर, मल्टीप्लाई ठीक से किया, 45x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 30। दिस वाज इन फैक्ट अक्षर, आपकी मम्मा का फोन आ रहा है, फोन नहीं उठा रहे हो? यहाँ से अब देखो क्या हुआ, मैंने मल्टीप्लाई किया, गेट द टर्म्स टुगेदर, 45x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा देखो नंबर्स भी ऐसे आए कि फैक्टर्स साथ ही बन गए। फैक्टर्स क्या होंगे? ठीक हो गया, तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं भी लोगे तब भी फैक्टर्स हमारे पास आ ही गए। प्रोडक्ट चाहिए 45 इंटू 3 और सम क्या चाहिए 45, 48, 45 एंड 3 एड अप टू 48। तो कितना इजी हो जाता है इफ आई नॉट गो बाय द यूजुअल रूटीन कि नहीं जी ऐसे ही करना है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस जब आप क्वेश्चंस लेते हो, तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ। इस मेथड में गलती क्या है आप बताओ मुझे, है ना, टीचर से भी पूछा करो मैम गलती क्या है। 16x प्लस 1 इक्वल टू 0, अभी भी फैक्टर्स बहुत आराम से बन गए। 15x स्क्वायर प्लस 15x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 15x कॉमन लिया, x प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 माइनस 1 बाय 15। समझ में आ गई है ना। तो लगता है क्वेश्चन हमारा मुश्किल है पर नहीं। अब आते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो देखने में लगेंगे बहुत मुश्किल है, ठीक है, जैसे कि ये वाला। नेक्स्ट वाला है a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसमें ना a स्क्वायर b स्क्वायर देख के ही करोगे हाँ जी पता नहीं क्या दे दिया हमें, है ना। पहली चीज तो आइडेंटिटी भी है। आप इसको क्या करना चाहते हो, एक्स स्क्वायर को ओपन करो, उसने बिल्कुल पकी पकाई सी खीर आपको दी हुई है, आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया हुआ है, आपको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है। आपके दो फैक्टर्स स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म पहले ही हो चुका है, बताओ क्या रह गया इस क्वेश्चन में। समझ में आ गया? ऐसा वाला क्वेश्चन देख के इन द पेपर वी गेट कंफ्यूज्ड कि पता नहीं a स्क्वायर b स्क्वायर में क्या आ गया, मैं कैसे फैक्टराइज करूंगा। कंफ्यूज मत होना,
सिर्फ आपको यहाँ एक्स स्क्वायर को अलग से करके क्यों दिया हुआ है कि अगर मैंने डायरेक्टली ओपन कर दिया तो इट विल स्ट्राइक, ये हमारा टेक्निक, मतलब हमारा क्या है ना, ट्रिक पता लग जाएगी, नहीं जी इसमें से कॉमन ले लो। तो मैंने एक्स ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा लगता है। चलो लिखो इसको आगे। तो ए स्क्वायर एक्स, एक्स प्लस वन, बी स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स प्लस वन, समझ में आ गया। तो ये कितना क्वेश्चन मुश्किल था, आप बताओ, ये आएगा भी तो 2 मार्क्स में आएगा। हाँ जी, पेपर में क्यों नहीं होते, क्योंकि हम घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ध्यान समझ में आ गया, हमें ये लिख लिया हमने। हाँ जी, 2 स्टेप्स हो जाएंगे। y की वैल्यू निकलेगी, फिर y को 3x plus 1 में डालोगे। दिस इज एक्चुअली हैपेंड इन वन ऑफ द क्लासेस, आई यूज्ड टू टीच लाइक दिस। मैंने कैसे करना उसको, मतलब हम क्यों करूं, मेरा देखो डायरेक्टली आ रहा, मैंने कहा कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, कहता मैम कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, इतनी तो इजी है, मैं कहा लंबी टर्म है, कहता नहीं है। एंड एक्चुअली जस्टिफाइड हिज क्लेम कि नहीं मैम अगर मैं ऐसे डायरेक्टली कर लेता हूँ तो इसमें गलती क्या है। मैं गलती की कुछ नहीं है, गलती है वो टीचर ने कह दिया कि नहीं पी बाय क्यू क्यों लिखा है, ए बाय बी लिखना है। समझ में आ गया, वो चीज है। सिर्फ वो एक ओपिनियन का हमारा फर्क हो जाता है कि नहीं, जब व्हेन वी गेट इन द टेक्निक, नहीं जी ऐसे ही करना चाहिए, वो चीज का फर्क है। तो आई विल नॉट आर्ग्यू ऑन दैट केस। तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखो ये दिया 4x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ जी, ये क्वेश्चन है जो नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, यूज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड कौन सा होता है, फॉर्मूला मेथड। हाँ जी, और ये बी स्क्वायर अलग है, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वाले का था। मैंने कहा था ना कि हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से दिया था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर भी a और b दिया हुआ है, तो ये मत कहना बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्टली यूज करेंगे। यहाँ पर b का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c का मतलब क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो हमारा यहाँ पर a क्या है 4, b क्या है माइनस 4a, और c क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो ये मेथड, अब मेरा जो फॉर्मूला b स्क्वायर 4ac था वो यहाँ वाली टर्म्स के अकॉर्डिंगली था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे वाले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कैसे, अगर वो नहीं समझ में आ रही तो आई विल गो फॉर माय डिस्क्रिमिनेंट मेथड एंड आई एडवाइज गो फॉर डिस्क्रिमिनेंट मेथड इन सच अ क्वेश्चन। तो ये हमारे पास आ गया 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। लिख क्यों नहीं रहे हो, लिखो। हाँ, देखकर बस उसको देख रहे हो कि बस दिमाग में छप जाएगा हमारे, है ना। लिखोगे बच्चे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 16b स्क्वायर आ गया, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट इजी सी टर्म हो गई 16b स्क्वायर। अब इतना समझ में आ गया कि बाद में इसको स्क्वायर रूट करना है, तो स्क्वायर रूट भी बड़ा आसान है करना, 4 भी हो जाएगी ना, प्लस माइनस तो है ही। तो x की वैल्यू क्या होती है, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b बाय 2a। माइनस b का मतलब माइनस ऑफ माइनस 4a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16b स्क्वायर, 2 इंटू 4। a मत लिख देना, वहां पर वो 4 है, समझ में आ गया। तो अब ये बन जाता है 4a प्लस माइनस 4b बाय 8। बस, तो वो नहीं सोचना कि मैं फैक्टराइज कैसे करूं, मैं a स्क्वायर b स्क्वायर दिया है, हाय मेरा क्या होगा, है ना। वो हाय नहीं सोचना कि वहां पर बैठकर, यू जस्ट हैव टू सी द क्वेश्चन
एंड देन वो क्वेश्चन अगर फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है, तो डी लेने से फॉर्मूला मेथड से होगा ही होगा। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो। अब ये वाला क्वेश्चन 10ax² minus 6x plus 15ax minus 9 equal to 0. A is not equal to 0. एक क्वेश्चन और जो ना कॉन्वेंट के पेपर में एक बार आया था, बहुत इजीली हो जाएगा, करो तो सही। इंटरचेंज ना भी करो तब भी हो जाएगा। हुई स्प्लिट तो हुई है पहले ही। हाँ करो। मैं तो कह रही हूँ अगर दिया है तो मुझे भी टाइम जल्दी जाना है, मुझे भी कोई पढ़ा कर आता तो मैं भूल ही जाता कि मैं 1 घंटा 2 घंटा और लेकर बैठूं। ये क्वेश्चन है, ये सारे करवाने हैं तो मैं बाद में करूँगी। हो गया ना ये? डन विद दिस क्वेश्चन। आपने क्या करना है, यहाँ से कॉमन, ये कॉमन, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2x, यहाँ क्या बच गया 5ax minus 3, और यहाँ से कॉमन क्या आया 3, तो 5ax minus 3। पहली बार देखते तो लगता है कि पता नहीं क्या दे दिया, पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं 9th क्लास में भी बोलती हूँ कि आपको ये रिसर्च कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे कि आपको कोई नया मेथड दिया जाएगा। हाँ जी क्या हो गया, क्या तो 2x plus 3 equal to 0 और 5ax minus 3 equal to 0। आप कोई साइंटिस्ट नहीं बैठे हो वहां पर कि कोई नया मेथड इन्वॉल्व मतलब पूरा इन्वेंट करके आओगे, वहां पे रिसर्च आपको दी हुई है और उसके ही मार्क्स मिलने हैं। जो किया हुआ है उसी को अप्लाई करना है। तो अगर आपको लगता है कि ये 2 केसेस लेकर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो बिल्कुल करके आना है, फॉर्मूला मेथड से हो जाएगा। हाँ तो x 3/5a लिखेंगे बिकॉज a here is a constant। ये कैसे लिख सकते हो बच्चे, 5a से नीचे जाएगा है ना। यू आर आस्किंग कि मैं 5a/3 लिख दूं, नहीं लिख सकते ना।